Hello everyone, good morning. Today we are back with the discussion of chapter number from your book Footprints, that is Bholi. So here we are going to start the chapter. The introduction of Bholi you can see here. Bholi is a story written by K. Abbas. Okay, what we read in this story, it is a story about a simple innocent girl who looks very ugly. Nobody likes to talk with her. Nobody likes to do any kind of work with her. Okay, कोई इसको पसंद नहीं करता. Nobody likes it. And his father, मतलब जो उसके father हैं, her father is also not able to send her to school for education. The main important thing is that कि उसके फादर भी ये नहीं चाहते थे because उनके अकॉर्डिंगली भी वो she is not capable to study, she is not get the education according to him. So it is a story written by K. Abbas. As you see, the story revolves around a girl who, due to an accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. और उसको ये प्रॉब्लम तब वहां से हुई जब उसकी एक बचपन की कोई बीमारी थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसका असर, उसका इफेक्ट उसके बड़े होने के बाद तक भी रहता है. She is always a target by everyone for not being good looking and intelligent. वो हमेशा एक ऐसा टारगेट हुआ करती थी सबके थ्रू कि वो गुड लुकिंग भी नहीं होती थी और इतनी इंटेलिजेंस भी सामने वाले को शो नहीं कर पाती थी. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and help her to become a learned and a confident person. Later in the story, circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match. और यहाँ पे स्टोरी में बाद में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है सामने कि जहाँ पे भोली जो है वो एक्सेप्टेंस देती है मैरिज के लिए कि हाँ ठीक है, ये बहुत बात की स्टोरी है. हियर आई एम गोइंग टू जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन फॉर यू ऑल. सो एक्सेप्टेंस इज दैट कि वो मैरिज का एक्सेप्टेंस देती है और वो एक्सेप्टेंस होता है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज जब उसका वो सेम डे पे जब उसको पता चलता है कि मैंने इस आदमी से शादी करने के लिए हाँ करी थी, देन शी गॉट टू नो कि आवर मैच इज अनइक्वल, वी आर नॉट इक्वल, वी बोथ आर नॉट इक्वल. तो वो क्या करती है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है जब वो देखती है उसके फादर को प्लीड करते हुए कि वो ब्राइडग्रूम के सिर पे अपनी पगड़ी जो है, अपना उनके सबके जो मान सम्मान जो ऑनर है वो सब कुछ क्या करते हैं, अपनी पगड़ी को उसके पैर में रख देते हैं. द फादर ऑफ ग्रूम व्हेन ही डिमांड्स डाउरी. और ये किस वजह से होता है, डाउरी की डिमांड की वजह से. द स्टोरी शोज द राइज ऑफ अ गर्ल अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. और तब ये स्टोरी जो एक टर्न लेती है, जो सामाजिक जो अन्याय हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है उसके साइड में. द इफेक्ट ऑफ अ फैमिली ऑन चिल्ड्रन इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी भोली. और ये फैक्ट रहता है चिल्ड्रन के, जो मेन थीम थी ना स्टोरी में, भोली जो रिप्रेजेंट कर रही है अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी स्टोरी खुद के बारे में. भोली इज अ लिटिल चाइल्ड हु लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ हर पेरेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ हर. और वो अपना कॉन्फिडेंस भी तब खो देती है. पहले तो उसको डिजीज होती है, या इट्स करेक्ट कि उसको डिजीज है, ये इशू है, उसका थोड़ा माइंड जो अनसाउंड हो जाता है, उसके पॉक मार्क्स हैं, उसके फेस पे स्पॉट्स रह जाते हैं विच सीम्स वेरी अगली. बट इसी वजह से जब उसके पेरेंट्स जो हैं बार बार इस चीज को सिग्निफाई करते हैं, बार बार उसको रिकॉग्नाइज करवाते हैं, बार बार उसको रिमाइंड करवाते हैं, उसको पोक करते हैं चीज कह के, इन विच देयर इज नो फॉल्ट ऑफ हर, तो उसको लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस होने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा लूज होने लग जाता है. और ये सब होता है पेरेंट्स के ट्रीटमेंट की वजह से. द narrative makes hints as to why emotional stability and family support are crucial for a child's healthy development. और ये हिंट जो है नैरेटर जो है इस स्टोरी में नैरेट करते हुए बता रहा है कि क्यों इमोशनल स्टेबिलिटी और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी एसेंशियल होता है हमारे लिए, जो कि एक चाइल्ड की हेल्थ डेवलपमेंट को ग्रो करने में काम आता है. ठीक है, जैसा हम बिहेव कर रहे हैं सामने वाले के साथ, उसके माइंड में वैसे ही हम सेटअप होने लग जाएंगे. और ये सब कुछ कहाँ से आता है, थ्रू देयर पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स ही उसको वैसा डील कर रहे हैं जैसा वर्ल्डली थिंग्स या वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स या वर्ल्डली ह्यूमन बींग्स जो संसार में ये लोग आए हैं, वैसा जैसा सामने वाले को ट्रीट कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स भी उसको वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं,
तो फिर उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में या किसी भी इंसान के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यस वी आर नॉट कैपेबल फॉर इट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही ये चीज बोल रहे हैं. गॉट इन माई पॉइंट? Come to the chapter. Children with disabilities must also receive the same encouragement, love and education. और जो चिल्ड्रन ऐसी डिसेबिलिटीज के साथ गुजरते हैं, वो अपना सर्वाइवल करते हैं, तो उनको भी उतना ही एनकरेजमेंट रिसीव होना चाहिए, लव का, एजुकेशन का. उनको इस तरीके से पीछे नहीं धकेलना चाहिए कि यू आर नॉट capable to get this thing. Got it? Now come to the next. Caught means bad here. Backward means slow learner. The narrator describe a girl named Sulekha. First, Bholi's name is introduced in this chapter. Firstly, Sulekha. From Sulekha, they got Bholi. She was the fourth daughter of Nimberdar, जो कि रामलाल है, that is landlord. Sulekha was called Bholi since her childhood, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोलापन उसमें होता है. Just because this one, she called Bholi. She was called so far being a simpleton and a slow learner. और वो बहुत ज्यादा भोली इसलिए कहलाई गई उसके भोलेपन की वजह से, जो बहुत सिंपल लिविंग था, उसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा सब लोगों से हटके था और बहुत सिंपली वो लिव कर रही थी, और स्लो लर्नर थी. मतलब उसको इतना ज्यादा अच्छा कैपेबिलिटी नहीं थी, इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि फटाफट से लर्न कर ले या फटाफट से कोई चीज सीख जाए. All this happened because she had fallen on her head. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हेड के बल पे ऑलरेडी फ्रॉम अ नैरो बैट, एक बैट से नीचे गिर गई थी. When she was only 10 months old, जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, जब वो बैट से नीचे गिर गई, उसी की बीमारी से लेके वो जूझती रही. Nobody understand कि what's the problem in her body. Doctors was not able to get the information about the disease, but still सिर्फ इतना सा पता था कि हाँ 10 महीने की बच्ची बैट से नीचे गिर गई है, so she is not able to do any kind of work in a positive manner or in a quickly manner. This had led to damage of some part of her brain, making her a slow learner. और यही पार्ट जो है उसको स्लो लर्नर बनाता है. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पॉकमार्क्स, स्पॉट्स ऑन स्किन. स्टैमर मीन्स फंबल फॉर वर्ड, जो रुक रुक के अटक अटक के बोलते हैं. मिमिक मीन्स कॉपी, इमिटेट, मतलब किसी की नकल करना. When she was born, she was very fair and beautiful, but when the child was 2 years old, she caught smallpox, which left spots on her whole body. Only her eyes were saved from it. She started speaking when she turned 5 and would often fumble. Other children made fun of her and copied her. This made her feel so bad that she stopped speaking. जब वो कुछ बोलने भी जाती थी, पहले तो उसके फेस पे स्पॉट्स हो गए, जिस वजह से उसको थोड़ा सा घर के अंदर रखा जाता था या घर के बाहर नहीं भेजा जाता था. whatever we can say. और जब वो बोलने लगी, तो जब वो उसने बोलना स्टार्ट किया और उसने जैसे 5 ईयर में टर्न किया, तो उसकी फंबलिंग स्टार्ट हो गई, मतलब स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई. थोड़ी हकला के बोलती थी, रुकावट आती थी बोलने में. बाकी बच्चे जो है उसका फन बनाते थे, कॉपी करते थे उसको, और उसका फिर उसको फील होता था बहुत ज्यादा बैड, और इसी वजह से उसने बोलना भी बंद कर दिया था, कम कर दिया था बहुत. Prosperous means doing well, or rich. Plenty means a lot of. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. How many sons? 3. Who had 4 daughters? Ramlal. Okay, who is Ramlal? Landlord. Bholi was his youngest child. Ramlal was a rich farmer. He provided the family with good food. All the children were healthy and strong, except Bholi. His sons were sent to the city to study at the schools and colleges. Radha was his eldest daughter. Who was eldest? Radha. Who was married? Mangla's marriage. मतलब राधा already married थी इस chapter में. Mangla's marriage had been fixed and now it was Champa. Who is next? Champa. The third daughter's turn. As all of them were healthy and beautiful girls, Champa is third one. Okay, second is Mangla. It was not tough to marry them off. और ये उसके लिए सब लोग जो है बहुत ज्यादा हेल्दी थे, ब्यूटीफुल गर्ल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी 3 ऑफ देम गर्ल्स में, डॉटर्स में. बट ये बहुत टफ था कि वो जब टर्न हो रहा था भोली की साइड में, तो एक पिता का दिल ये चीज नहीं मानने को तैयार था कि हाउ विल शी मैरिड. ओके, एंड हु कैन मैरी? Nobody knows. The main concern for Ramlal was Bholi because neither was she beautiful or
nor intelligent. It was not an easy thing to find a bridegroom for her. तो एक पेरेंट्स के दिल में यही चीज उसके लिए बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली उनको परेशान किया करती थी, that who will be going to marry with Bholi. Next is Tehsildar means district collector, representative means spokesperson. Bholi was 7 years old when her eldest sister Mangla got married. How many years Bholi when her sister got married? And who was got married when she was 7 years? Mangla. That year, a primary school for girls was opened in the village. The Tehsildar means district collector visited to inaugurate it. वहां पर उस टाइम पे जब उसकी शादी हो रही थी मंगला की, उसके बाद में एक प्राइमरी स्कूल में गर्ल्स के लिए जगह थी, ओपन हुआ था एक विलेज, जो विलेज में एक स्कूल ओपन हुआ था जिसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए वैकेंसी मतलब वो थी प्लेस. द तहसीलदार विजिटेड टू इनॉग्रेट, और तहसील जो वहां के तहसीलदार थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, वो वहां आए थे उसका इनॉग्रेशन करने. ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, और उन्होंने पूछा रामलाल से कि व्हाई डोंट यू सेंड योर डॉटर टू स्कूल, यू हैव टू सेंड इट इन दिस स्कूल. ही एनकरेज हिम टू डू सो, और उसने एनकरेज भी कर लिया बिकॉज एज ही वॉज द रेवेन्यू ऑफिशियल, और क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिशियल था, his act of sending his daughters to school would serve as an example for the villagers. क्योंकि लड़कियों को उस टाइम पे कोई भेजता नहीं था पढ़ाई के लिए, और वो उसके जो रामलाल था वो भी एक अच्छी पोजीशन पे था, उसकी पोजीशन को देखते हुए उसको एक एग्जाम्पल सेट करना था प्रैक्टिकली कि अगर मेरे बच्चे जाएंगे तो बाकी विलेज के और बच्चे भी आएंगे, तो वो मना नहीं कर सकता था इस बात को लेके. दिस वुड लीड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द विलेज, और ये किसकी तरफ ले जाता, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की साइड में उसको लीड करवा रहा था, तो ये अच्छा था ऑप्शन उसके लिए. कंसल्टेड मींस डिस्कस्ड. आफ्टर हियरिंग द तहसीलदार, अब तहसीलदार को सुनने के बाद में रामलाल डिस्कस द मैटर विद हिज वाइफ. अब उन्होंने ये तो सुन लिया, तहसीलदार ने सबके सामने बोल दिया व्हाई डोंट यू सेंड योर डॉटर्स इन दिस स्कूल, तो अब वो मना नहीं कर पाया, बोले हाँ व्हाई नॉट, श्योर वी विल, आई विल सेंड. अब रामलाल ने ये मैटर जो है अपने घर पे अपनी वाइफ से डिस्कस किया. She at once rejected it by saying that it would become difficult for them to marry their educated daughters. अब उसने ऐसा एक बार तो सुनने के बाद ना पहली बार तो रिजेक्ट कर दिया उस चीज को, ये कहते हुए कि बहुत डिफिकल्ट है, क्या बात कर रहे हो तुम, एजुकेटेड डॉटर्स की शादी करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अपन अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं, अपनी बच्चियां तो वैसे ही सुंदर है, ऑलरेडी वैसी शादी उसकी हो जाएगी. रामलाल का अब जो डबल माइंड था रामलाल, एज ही डिडंट वांट टू डिसोबे द तहसीलदार. अब क्योंकि वो डिसोबे भी नहीं हो, तहसीलदार को जो जुबान दी है, जो वर्ड्स उसने दिए रामलाल के, वो भी झूठे ना जाए, तो रामलाल ने क्या करा, अदर गेम खेला. ऑन द अदर हैंड हिज वाइफ वाज आल्सो राइट, और दूसरी साइड में उसकी वाइफ भी बहुत राइट है. जब उसकी ऑलरेडी डॉटर्स इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल लुकिंग है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रामलाल के माइंड में कुछ और गेम चल रहा था. व्हाट फाइनली हिज वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली जो है हमारे हर काम में पीछे है, हर चीज नेगेटिव है, वो सुंदर भी नहीं है, इंटेलिजेंसी बिल्कुल नहीं है, तो व्हाई डोंट वी सेंड भोली टू स्कूल, बिकॉज एनीवेज देयर वर नेग्लिजिबल चांसेस फॉर हर टू गेट मैरिड, क्योंकि इसके न के बराबर चांसेस हैं शादी करने के, तो अपन अगर इसको पढ़ा देंगे तो शायद इसको कोई समझदार इंसान समझ के ले जाए और इसकी शादी इजीली हो जाए. नेक्स्ट मॉर्निंग रामलाल टुक भोली टू स्कूल. भोली वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल. अब क्योंकि भोली कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, उसको इतनी इंटेलिजेंसी नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा अफ्रेड थी कि हाउ कैन आई गो टू स्कूल, एज शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट स्कूल वॉज. और क्योंकि वो अवेयर नहीं थी इस बात से कि स्कूल क्या होता है, व्हाट इज स्कूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल, एंड व्हाई वी हैव टू गो टू स्कूल. भोली वॉज रिमाइंडेड दैट अ फ्यू डेज अगो. अब भोली क्या इस बात के लिए रिमाइंड कर रही थी कुछ दिन पहले कि उनकी जो काऊ है लक्ष्मी, शी हैड बीन सेंट आउट ऑफ होम एंड हर फादर गॉट मनी इन रिटर्न फॉर इट. उसके जो फादर हैं वो सेंड कर रहे थे, उसके फादर ने उसको मनी सेंड किए थे रिटर्न करने के लिए. और क्योंकि लक्ष्मी जो है, अब उसको दिमाग में सिर्फ इतना सा आया, कुछ दिन पहले जो है उन्होंने उसकी जो काऊ है लक्ष्मी उसको खरीदा था, तो कुछ पैसे दिए थे. अब उसने वो जो लेन देन किया, एक ने गाय ली और दूसरे ने उसको पैसे दिए, वही जो टाइप का लेन देन है ना, वो ही ये देख रही थी कि गिव एंड टेक हो रहा है. मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहां मुझे देंगे और वहां पैसे मिलेंगे, तो शी इज थिंकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि शी डज नॉट नो अबाउट द स्कूल, अबाउट द
वॉट एवर हैपनिंग इन आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि सारी चीजें उसको जो इनर साइड में होती थी इनसाइड द हाउस वही पता थी, आउटर साइड की कुछ नहीं पता थी. शी थॉट दैट शी टू वुड बी सोल्ड लाइक लक्ष्मी एंड सो पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स हैंड. और फिर वो फटाफट से क्या करी, लक्ष्मी का जैसे दिमाग में आया उसका, हु वाज लक्ष्मी, काउ. तो लक्ष्मी का जैसे उसके दिमाग में आया उसने अपने पापा का हाथ जो है फटाफट पुल्ड कर दिया, छोड़ दिया और धक्का दे दिया. वो आगे जाना ही नहीं चाहती थी. नेक्स्ट, shrunk means reduced, matted means untidy. भोली's father got irritated. अब भोली के फादर जो थे बहुत इरिटेट हो गए थे with her behavior and shouted that he was taking her to school. और वो बहुत ज्यादा शाउट करने लगे इस बात को लेके कि तुम स्कूल जाना है, और भोली was saying कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना. He then told his wife to dress her up. और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि why don't you dress up her, तो आप उसको ड्रेस अप करो, क्योंकि he didn't want others to think ill of them. क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि सब लोग इसको बीमार समझे, क्योंकि जो उसके कपड़े थे वो नॉर्मली थे और घर में वो वैसे ही कपड़े पहनती थी, बहुत ज्यादा अगली वाले. सो इट वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम दैट बोली गॉट क्लीन क्लोथ्स टू वियर. और ये बहुत टाइम बाद की बात है, या फर्स्ट टाइम मान लो कि भोली ने क्लीन क्लोथ्स पहने थे. ऑल्दो इट वॉज हर एल्डर सिस्टर चंपाज वॉर्न आउट ड्रेस. हालांकि वो चंपा की उतरी हुई ड्रेस थी, बट स्टिल उसके लिए वो नई थी, क्योंकि आज तक वो अनटाइडी या विदाउट गुड लुकिंग ही कपड़े पहन रही थी. शी वॉज बाथ एंड हर मैसी हेयर वॉज वॉश्ड एंड ऑयल. और फिर उसको नहलाया गया, क्योंकि वो नहाती भी नहीं थी इवन, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के प्रॉब्लम थी कि पेरेंट्स उसको अगली समझते थे, पेरेंट्स ही उसको इतना कैपेबल नहीं समझते थे. दिस इज द ग्रोथ डेवलपमेंट, हाउ यू कैन सी व्हाट अबाउट चाइल्ड. और उसके पहली बार वॉश हुए हेयर, ऑयलिंग हुई. सच ट्रीटमेंट मेड हर बिलीव दैट शी वाज गोइंग टू सम बेटर प्लेस देन हर होम. और फिर ये चीजें देखकर जब उसके साथ ये हैपनिंग हो रही थी, उसको अच्छे से नहलाया, उसको अच्छे से ड्रेसअप किया, अच्छे से उसकी ऑयलिंग करी हेयर में, तो ये सब देखते हुए उसको लगा कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है. हम भी जब हमारे को क्लीन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है. सो जस्ट लाइक दैट उसको लगा कि कुछ और अच्छी प्लेस भी है, घर से भी अच्छी कोई प्लेस है, उससे भी बेटर कोई प्लेस है जहाँ पे ऐसे जाते हैं. सो नेक्स्ट इज फियर लादेन, फुल ऑफ फियर. स्क्वाटेड मीन्स टू सिट, वंस नीज बेंट. अपॉन रीचिंग स्कूल, अब स्कूल पहुंचते टाइम दे फाउंड दैट चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम. उन्होंने देखा चिल्ड्रन जो है ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे हैं. रामलाल हैंडेड भोली टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी भोली का हाथ जो है उनकी जो प्रिंसिपल थी हेड मिस्ट्रेस उनको दिया, और वो उस प्लेस को छोड़कर आ गया. भोलीज आईज वर फुल ऑफ फियर. अब भोली की जो आईज थी वो पूरी डर से भर गई थी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम that she had gone out of home, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था. she was with full afraid. तो उसको ये प्रॉब्लम थी, अब वो बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रही थी, इतने सारे बच्चे और मैं पहली बार घर से बाहर निकली, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है. nobody, she has she has not given any kind of answer. There were a number of classrooms with many students in each one. शायद उसने अपनी लाइफ में इतने लोगों को ही पहली बार देखा होगा. क्लासरूम्स भी थे वहां पे. They were sitting on the mats and were reading or writing. और वो मैट्स पे बैठ रहे थे और रीडिंग और राइटिंग कर रहे थे. बोली was taken to a classroom and was ordered to sit there by the headmistress. बोली भी वहां पे क्लासरूम में गई और बैठती है, वहां पे ऑर्डर मिलता है उसको सेट होने का हेडमिस्ट्रेस के थ्रू. बोली was not aware of anything. अब भोली को नहीं पता था कि ऐसे बैठने का भी ऑर्डर दिया जाता है और इसका मीन्स बैठना होता है, तो भोली को नहीं समझा. शी इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग. What made her happy was that there were so many girls of her age. और सिर्फ उसको खुशी इस बात की थी, जैसे बच्चा एक दूसरे बच्चे को देख के ज्यादा खुश होता है, तो जस्ट लाइक दैट द सेम हैपेंस विद हर. वहां पे कुछ गर्ल्स भी ऐसी थी जो सेम उसकी एज के थी, उनको देख के वो थोड़ा खुश हो रही थी. शी थॉट दैट शी मे फाइंड अ फ्रेंड अमंग दीज गर्ल्स. वो सिर्फ ये देख रही थी कि शायद मुझे भी इनमें से कोई एक फ्रेंड मेरा अपना मिल जाए. So students, will continue in our next class. This is your part 1. Part 2 will continue. Thank you.